बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ बिटू कलम बिटू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगिना रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डेंगू फीवर के ऊपर बात कर रहे हैं कि डेंगू बुखार का होम्योपैथी में क्या मैनेजमेंट है, होम्योपैथी में इसका इलाज कैसा है। डेंगू फीवर के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि ये कैसे इसका स्प्रेड होता है, ये कैसे फैलता है, कैसे होता है। हम सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसके उनका क्या रोल है डेंगू फीवर में। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत आला ट्रीटमेंट करती हैं डेंगू फीवर का, बड़ा अच्छा क्योर होता है। इसमें पेशेंट को बुखार होने के साथ साथ कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी, उसका प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो भी अप रहेगा, डाउन नहीं होगा, और बहुत जल्द इसका जो एक मसलन एक साइकिल होता है कि कितने दिनों तक इसने रहना है बुखार में, वो शार्ट भी हो जाएगा और पेशेंट को आराम भी मिल जाएगा, किसी किस्म की कमज़ोरी के बग़ैर, कोई वीकनेस वगैरह भी नहीं होगी। इसमें हमारी पहली जो दवा है वो ब्रायोनिया एल्बा है। ब्रायोनिया एल्बा बहुत शानदार दवा है बुखारों के हवाले से। ये फीवर्स की बहुत सारी किस्मों के बुखारों की ये सरदार दवाओं में आती है, आला तरीन दवाओं में आती है। तो इसकी सिम्टम में ड्यूरिंग फीवर द पेशेंट लाइज वेरी क्वाइटली ऑन द बेड, ही डज नॉट वांट टू मूव। पेशेंट की ये होता है कि बिल्कुल खामोशी के साथ लेटा रहता है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करता, इवन ब्लिंकिंग ऑफ आई से भी इसके साथ में दर्द वगैरह हो जाती है। तो हिलेगा नहीं पेशेंट, बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर ये रहेगा, गुस्सा इसके अंदर होगा लेकिन बड़े आराम के साथ ये लेटा रहेगा, क्योंकि मूवमेंट के साथ इसकी अलामात में, इसकी बीमारी में इजाफा हो जाता है। दूसरी इसकी सिम्टम है हिज टंग इज़ वाइट कोटेड, ड्राई विद ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर इन लॉन्ग इंटरवल्स। इसकी ज़बान होती है, जो टंग है, वो टिपिकली बुखार के दौरान, वैसे तो ये इतनी बेस से थोड़ी सी वाइट होती है, फीवर के दौरान इसकी टंग और वाइट हो जाती है, ठीक है। और थर्स्ट इसको बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस होती है पूरे माउथ में, और पेशेंट क्या करता है कि पानी पीता है, कोल्ड वाटर लेने को जी चाहता है, लेकिन वक्फे के साथ, लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ। ये नहीं कि बार बार लाइक आर्सेनिकम एल्बम के वो बार बार पानी पी रहा है, बार बार पानी ये नहीं पिएगा, बल्कि लॉन्ग इंटरवल के साथ ये पानी पीता है। याद रहे कि हमने आर्सेनिकम एल्बम से भी बहुत सारे डेंगू फीवर के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, नक्स वामिका से भी किया है। जो सिम्टम्स आपको पेशेंट की मिलती हैं उसके मुताबिक आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट सिम्टम है पल्स इज़ हॉट, फुल, टेंस एंड क्विक एंड परस्पिरेशन ड्यूरिंग फीवर। बुखार के दौरान जब पेशेंट को बुखार होता है तो बुखार के दौरान पेशेंट को पसीना बहुत आता है, पसीना इसके अंदर, परस्पिरेशन बहुत प्रोमिनेंट है ब्रायोनिया एल्बा के अंदर। तो दूसरी हमारी मेडिसिन है यूपाटोरियम परफोलिएटम। यूपाटोरियम परफोलिएटम तो बड़ी वेल फेम्ड मेडिसिन है। ये डेंगू फीवर के हवाले से बोरिक का मटीरियल मेडिका आप उठाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा बोरिक साहब ने मेंशन किया हुआ है डेंगू फीवर को इसके अंदर। तो हड्डी तोड़ बुखार के हवाले से भी ये मशहूर है, यानी ब्रोकन बोन्स, यानी हड्डियों में दर्द होती है, टूटी फूट, जैसे हड्डियाँ टूट फूट गई हैं, इस तरह के पेन्स होते हैं यूपाटोरियम परफोलिएटम में। तो यूपाटोरियम तो बड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है हमारी डेंगू फीवर में, और बिलाशुबा ये बहुत काम भी करती है, ये नहीं कि ये काम नहीं करती, ठीक है। तो यूपाटोरियम पेशेंट वांट्स टू कवर अप द होल बॉडी ड्यूरिंग द चिल स्टेज एंड देयर इज़ बिटर वॉमिटिंग एट द क्लोज ऑफ चिल। ये चिल स्टेज जब होती है तो पेशेंट अपने आप को पूरा मुकम्मल तौर पर कवर करना चाहता है। अब ये नक्स वामिका अंदर भी ये सिम्टम है कि नक्स वामिका का पेशेंट जब उसको इस मलेरियल टाइप फीवर होता है, इस तरह का इंटरमीडिएट फीवर होता है, तो वो पेशेंट चाहता बस में लेट जाऊँ, और पूरा इवन उसने अपना मुंह तक ढांपा होता है अपने लिहाफ के साथ, वो नहीं बाहर निकालेगा, मुंह भी बाहर निकालेगा। तो सिमिलरली ये भी चिल के दौरान अपने आप को इस तरह से ढांप के रखता है पेशेंट, और जब चिल इसकी ख़त्म होने वाली होती है, नियर टू क्लोज, तो तब इसको फिर वो कड़वी किस्म की वॉमिटिंग आती हैं। तो अगली हम अभी इस यूपाटोरियम की अगली सिम्टम ये देखते हैं। इसमें यूपाटोरियम परफोलिएटम में ब्रूस्ड फीलिंग सेंसेशन एज ए ब्रोकन ऑल ओवर द
बॉडी विद वायलेंट हेडेक, शदीद दर्द होती है इसमें साथ, और ऐसे लगता है जैसे पूरा जिस्म टूट फूट का शिकार हो गया है। इस तरह से बड़ी ब्रूस फीलिंग का मतलब होता है, ब्रूसेस का मतलब होता है नील पड़ना। नील का पड़ते हैं जब किसी को कोई मारा पीटा कूटा जाता है, इस तरह से दर्दें होती हैं जैसे कि मारा पीटा कूटा गया है, हड्डियाँ जो हैं वो टूट रही हैं, टूट गई हैं, इस तरह की इसकी पेन शदीद दर्दें होती हैं। पेशेंट बुरा हाल हो जाता है उसका इसके साथ। नंबर 3 इसकी ड्यूरिंग अटैक ऑफ फीवर देयर इज सीवियर चिल विच रन्स फ्राम द बैक टू द एक्सट्रीमिटीज़। इसमें जब बुखार का अटैक, चिल का अटैक होता है तो चिल इसमें बैक से लेके कमर से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ ट्रेवल करती है, बैक से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, यानी बाजुओं और टांगों की तरफ वो फैलेगी। उसका ओरिजिन क्या होगा? बैक से वो एक्सट्रीमिटीज़ में, मसलन हमारे बाजू हैं, टांगे हैं, इनकी तरफ ऐसे फैलती है इसमें चिल। ये बड़ी अहम सिम्टम है ये, यानी इस तरह से जलसीमियम की सिम्टम वो भी चिल के हवाले से बड़े मशहूर है। उसकी चिल ऐसे ट्रेवल करती है स्पाइन के साथ, इसकी जो चिल है वो ऐसे एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट सिम्टम है द चिल इज़ मोर मार्क्ड फ्राम ड्रिंकिंग सो ही डेयर नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। इसकी जो प्यास है इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये पानी पीता है पेशेंट तो साथ ही इसको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। जैसे पानी पीता है तो सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, लिहाजा फिर ये क्या करता है कि ये कहता है मैं ना ही पानी पीऊँ बेहतर है, ये पानी पीने की हिम्मत ये नहीं करता, राइट। तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ गई है जलसीमियम सेम्परवीरेंस। जलसीमियम सेम्परवीरेंस भी फीवर्स की एक बहुत बड़ी दवा है, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग फीवर द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ डलनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस accompanied with great muscular weakness and desire for absolute rest। इसमें इससे जैसे पैरालाइज नहीं हो जाता बंदा, इस तरह से इसकी कंडीशन होती है कि पूरा जिस्म जो है वो जैसे पैरालाइज हो गया है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो रहता नहीं है, बंदे के बाजू हिलाना तक मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, डलनेस हो जाती है। ड्रोजीनेस का मतलब होता है कि उसकी आंखें बंद बंद हो रही हैं, ठीक है। अपर आईलेट्स के ऊपर हैवीनेस तो इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट है ना, अगर अपर आईलेट्स की हैवीनेस नहीं आती तो हमारी जलसीमियम सेम्परवीरेंस बनती भी नहीं है, ठीक है ना। डलनेस का होना बड़ा ज़रूरी है जलसीमियम के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी इसी की सिम्टम है टंग विल ट्रेम्बल विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट और बर्स्टिंग हेडेक विद हैवीनेस ऑफ अपर आईलेट्स। और ये देखें कि इसकी फीवर में, जलसीमियम में बड़ा ये मज़े की सिम्टम है कि ज़ुबान जो होती है वो कांप रही होती है, ट्रेम्बलिंग करती है। आप पेशेंट ज़ुबान बाहर निकालें तो उसकी ज़ुबान कांपेगी, और थर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होती। हालांकि जलसीमियम में समटाइम्स थर्स्ट होती है, लेकिन ड्यूरिंग फीवर इसमें जब ज़ुबान कांपती है, पेशेंट बाहर निकालता है ज़ुबान, तो बुखार के साथ उसका बुरा हाल है, सर में जो बस्टिंग पेन हो रहा है, सारा अपर आईलिड्स का हैवीनेस है बहुत ज़्यादा। तो पेशेंट जो है जब जैसी ज़ुबान बाहर निकालता है, कहीं कि उसको ज़ुबान चेक कराओ अपनी, तो ज़ुबान उसकी कांप रही, ट्रेम्बल करती है उसकी ज़ुबान जलसीमियम सेम्परवीरेंस की। तो नेक्स्ट हम सिम्टम जब जलसीमियम की पढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें ऑन मूवमेंट ड्यूरिंग फीवर, ग्रेट कोल्डनेस, रनिंग अप द बैक फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन। अच्छा, ये जलसीमियम की ये भी बहुत बड़ी सिम्टम है, मैंने इस सिम्टम को कभी फेल होते नहीं देखा। फीवर्स में मैंने इस सिम्टम्स को कभी फेल होते नहीं देखा कि पेशेंट जब थोड़ी सी लेटा हुआ मूवमेंट करता है, अपनी करवट भी चेंज करता है, तो उसकी कमर से ऐसे ठंडी लहरें निकलती हैं, नीचे से ऊपर को लहरें उठती हैं, बैक स्पाइन से ऊपर को इसकी लहरें उठती हैं। कभी मैंने इस सिम्टम को फेल होते नहीं देखा। ये जलसीमियम की दो सिम्टम्स आपको मिल जाए फीवर में, अपर आईलिड्स की हैवीनेस है, और ये बैक से ऐसे जैसे आप मूव करते हैं तो उसमें एक लहरें उठती हैं सर्दी की। दो सिम्टम मिल जाए तो जलसीमियम आपके हाथ में है, ये बिल्कुल ऐसे मैजिक की तरह काम करती है जलसीमियम फीवर, ऐसे फीवर की हालत में। सो नेक्स्ट हमारी दवा है क्रोटैलस हॉरिडस। ये दवा सांप के जहर से तैयार होती है। इसका आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इसका। ये काम तो करती है हमारी दवा ये बहुत ज़्यादा। तो इन सेप्टिक कंडीशन देयर इज़ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, पेटिक्यूलर इरप्शंस एंड हेमरेज।
ये अब जब कंडीशन सेप्टिक हो जाती है, यानी अब फीवर हो गया, वायरस ने अपना गंद फैला दिया पूरी बॉडी के अंदर, दवा तो ये बनती है बिलाशुबा भाई, ये बनती है, लेकिन ये नहीं है कि इसको आप बार बार दें। एक डोज रोज़ की आप देते जाएँ 200 की, ठीक है। वो तब जब इसका चूँकि जो डायथिसिस है वो हेमरेजिक होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो ब्लीडिंग कहीं से भी आए ड्यूरिंग डेंगू फीवर, कहीं से भी ब्लीडिंग आनी शुरू हो तो फ़ौरन आप जो है ये दवा क्रोटेलिस की एक डोज रोज़ की 200 में देते जाएं पेशेंट को। बाकी दवाइयों के साथ साथ आप जो इंडिकेटेड मेडिसिन है बाकी उनके साथ साथ आप इसको दें, बहुत जल्द आपकी रिकवरी होगी पेशेंट की, ठीक है। तो इसकी दूसरी जो सिम्टम है वो भी बड़ी अहम है कि द स्वेट स्टेन्स लिलन रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्वेट। इसका जो पसीना होता है, पर्सपिरेशन होता है, वो रेडिश होता है, ब्लडी होता है, बड़ी अहम सिम्टम है। इसका जो रेयर सिम्टम है ना, इसका जो पर्सपिरेशन है वो मसलन रेड होता है, जैसे ब्लड उसके अंदर मिक्स होता है ना इस तरह से। और कपड़ा जो लीलन कपड़ा जो पहना होता है पेशेंट ने, उसका भी जो रंग है वो बदल जाता है, वो रेडिश हो जाता है। तीसरी सिम्टम उसकी टंग इज फायरी रेड, स्मूथ, पॉलिश्ड एंड स्वोलन। इसकी जो ज़ुबान है वो फायरी रेड आग की तरह का इसका वो होगा, यानी गर्म भी है और रेड भी है, ठीक है इसकी टंग, और स्मूथ है, बिल्कुल साफ, जैसे पॉलिश किया होता किसी चीज़ को। जैसे आप इस तरह की जो टंग है उसमें हमारी एक दवा है जिन से निकल गई, वो बड़ी अहम दवा है हमारी, वो नुसोड है, उसकी भी टंग बिल्कुल पारिजिनम की टंग भी ऐसे बिल्कुल साफ़ होती है। तो इसकी जो टंग है वो बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, जैसे पॉलिश्ड की होती है, एंड स्वोलन, वो सूजी हुई होगी। तो इसकी जो पल्स है वो वीक एंड स्लो होती है। इसकी जो पल्स है, नब्ज़ आप हाथ पकड़ते हैं तो बहुत स्लो है और वीक है पल्स है इसकी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आ जाती है कैरिका पपाया लीव्स। कैरिका पपाया लीव्स तो बहुत वेल नोन है पूरी दुनिया में, अब ये चाह रहे बहुत ज़्यादा। कैरिका पपाया हमारी पपीते के पत्ते से ये दवा तैयार होती है, पपीते के पत्तों से ये दवा तैयार होती है। आजकल इसका मदर टिंकर मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में ये करता हूँ कि बाकी जो मेडिसिन चल रही होती हैं, ठीक है, जो भी उसकी इंडिकेटेड है, तो इसके साथ एज ए सपोर्ट के तौर पर कैरिका पपाया मदर टिंचर के रास्ते करते सुबह दोपहर शाम 7 पेशेंट को देता हूँ, ताकि पेशेंट जल्दी उसकी रिकवरी हो जाए, उसके अंदर जो वीकनेस हो रही होती है वो ना हो पेशेंट के अंदर, उसका जो प्लेटलेट लेवल कम हो रहा है, जो प्लेटलेट्स उसके डाउन हो रहे हैं वो ना हो, क्योंकि जैसे ही प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो हमारा जो ब्लड है वो थिन हो जाएगा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब भी ये होता है कि जमाना, ये ब्लड को जमाता है। जैसे ही प्लेटलेट्स की काउंट कम होगी, ब्लड थिन होगा, तो ब्लीडिंग होगी ही होगी, ठीक है। तो ये जो कैरिका पपाया है एज ए सपोर्टिव दवा के तौर पर आप दे सकते हैं, रास्ते करते सुबह दोपहर शाम एज ए मदर टिंचर, ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। उसके अंदर प्लेटलेट्स की जो कमी होगी है इंस्टेंटली, तो इंस्टेंटली ये पूरी भी करता है इस तरह से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने डेंगू फीवर के ऊपर बात की है, तो ये इनके साथ साथ हमारी नक्स वामिका भी बड़ी अहम है, और सेंकम एल्बम भी दवा बहुत अहम है। किसी और दवा की सिम्टम्स आपको मिलती हैं तो वो अगर सिमिलर सिम्टम्स हैं तो वहाँ पर डेंगू फीवर बिल्कुल उससे क्योर होगा, 100% क्योर होगा। तो ये मोटी मोटी मेडिसिन हैं हमारी जिनका हमने जिक्र किया है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।